हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। कंसाइनमेंट अकाउंट का ये हमारा 8th लेक्चर है और आज हम इसके अंदर करने वाले हैं नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 का एक इम्पॉर्टेंट सम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पूर्वज ऑफ अहमदाबाद सेंट 500 रेडियोज each ऑफ ₹400 टू प्रियंक ऑफ पालनपुर फॉर कंसाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वज कौन है? वो है कंसाइनर, और यहाँ पर जो प्रियंक है वो कौन है? कंसाइनी है। ओके, 500 रेडियोस कितने में है? एक रेडियो है ₹400 का। अब आगे दिया गया है द प्रोफॉर्मा इनवॉइस वॉज मेड आउट सो एज टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर इनवॉइस प्राइस फाइंड करनी होगी। जो रेडियोस की ये कॉस्ट प्राइस दी गई है, अब हमें इसकी इनवॉइस प्राइस फाइंड करनी है और प्रॉफिट कितना है? 20% है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इनवॉइस प्राइस हमें फाइंड करनी है। ये मीन्स इनवॉइस प्राइस हम सपोज करेंगे कितना है? 100 है। ठीक है, तो उसमें से जो प्रॉफिट है वो हम माइनस करेंगे कितना? 20। तो 80 क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, 80 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो जब कॉस्ट प्राइस 80 रुपए होगा तब उसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो कितनी होगी? 100 रुपीज होगी। ठीक है, तो अब हमें सम में क्या दिया गया है? 400 रुपीज क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो अब उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी होगी? तो 400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में होगा 80। तो हमें कितना मिलेगा? इनवॉइस प्राइस हमें मिलेगा 500। ओके, तो इनवॉइस प्राइस कितना हमें मिला? 500, और कॉस्ट प्राइस हमें कितना मिला? 400 रुपीज। और उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? वो होगा 100 रुपीज। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, तो अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पर क्या होगा? इनवॉइस प्राइस से ही होगा। कितने हैं इनवॉइस प्राइस? वो है 500 जो हमने फाइंड की। ठीक है, और 500 क्या है? रेडियोस है। तो यहाँ पर आएगा 2,50,000। ओके, अब क्रेडिट साइड भी आएगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पर क्या होगा? जो डिफरेंस होगा वो आएगा। डिफरेंस की अमाउंट हम रखेंगे। जो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है कितना है? 100 रुपीज है। तो 500 रेडियोस मल्टीप्लाई 100 रुपीज, तो कितना आएगा यहाँ पर? 50,000। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है। जब भी आपको इनवॉइस प्राइस प्रोफॉर्मा इनवॉइस वाला सम होगा तब आपको यहाँ पर इनवॉइस प्राइस की वैल्यू लिखनी होगी। कहाँ पर? डेबिट साइड। और जो भी डिफरेंस होगा वो आएगा क्रेडिट साइड कंसाइनमेंट अकाउंट में। ओके, अब ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ही पेड इंश्योरेंस ₹5,000 एंड फ्रेट कितना है? 8,000। तो जो एक्सपेंस किया है कंसाइनर ने, तो अब उसकी एंट्री कर लेते हैं टू कैश अकाउंट कंसाइनर्स एक्सपेंस। किसका एक्सपेंस है ये? कंसाइनर का एक्सपेंस है। ओके, तो यहाँ पर इंश्योरेंस का पे किया है और फ्रेट। तो कितना आएगा? 5,000 और 8,000, तो यहाँ पर है 13,000। ओके, अब आगे दिया गया है प्रूवंश ड्रू अ बिल वर्थ ₹1 lakh हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months। ठीक है, 1 लाख का बिल है, मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 3 मंथ है। विच वॉज एक्सेप्टेड बाय प्रियंक। द बिल वॉज डिस्काउंटेड एट 12% आफ्टर 1 month। ठीक है, तो 3 मंथ का है, 1 महीने के बाद डिस्काउंट हो गया बिल, तो 2 महीने के हम क्या करेंगे? डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे 2 मंथ का। 12% है इसका रेट। ओके, तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। जो बिल्स रिसीवेबल होगा वो कहाँ पर होगा? कंसाइनी के अकाउंट में। तो बाय बिल्स रिसीवेबल कितना होगा? 1 लाख का। ओके, और जो डिस्काउंट होगा वो क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये इसका एक्सपेंस है। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट।
कितना है 1,00,000 मल्टीप्लाइड 12% है और कितने मंथ का है 2 मंथ का है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2,000। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे है यहाँ पर प्रियंक इज एंटाइटल्ड टू गेट 7% कमीशन एंड 2% क्या है कैलकुलेटेड कमीशन। तो ये तो जब सेल होगा तभी हम करेंगे। प्रियंक पेड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ₹1,000 एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है कितना है 2,000 एंड एडवर्टाइजमेंट कितना है 500 है। तो ये प्रियंक का एक्सपेंस है, तो वो हम क्या लिखेंगे कंसाइनी का एक्सपेंस है ये टू कंसाइनीज अकाउंट एक्सपेंस, कंसाइनीज अकाउंट एक्सपेंस। एक है ट्रांसपोर्टेशन का, एक है इंश्योरेंस का और एक है एडवर्टाइजमेंट का। तो कितना आया 3,500। इसकी अभी सेकेंड एंट्री भी होगी, तो वो होगी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस 3,500। ओके, अब इतना हो गया। अब आगे ड्यू टू फायर इन द गोडाउन ऑफ प्रियंक, प्रियंक जो कंसाइन है उसके गोडाउन में आग लगी है। ठीक है, तो 50 रेडियोज वर डिस्ट्रॉय, द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम कितना का 15,000 का। ठीक है, तो अब इसकी हम एबनॉर्मल लॉस हम फाइंड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस तो डिस्ट्रॉय कितना हुआ है 50 रेडियोस का। और इसकी हम क्या लेंगे कॉस्ट प्राइस लेंगे, वो होगा 400 रुपीज। क्या है ये कॉस्ट प्राइस, वो आपको याद रखना है। एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक में हमें कॉस्ट प्राइस ही लेनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20,000 आएगा। अब प्लस करेंगे उसके अंदर कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनर्स एक्सपेंस। तो देखिए जब 500 रेडियोस पे कितना एक्सपेंस किया था उसने, वो किया था 13,000 का एक्सपेंस किया था। ठीक है, 13,000 का एक्सपेंस किया था उसने। तो 50 रेडियोस जो डिस्ट्रॉय हुए हैं तो उसके ऊपर कितना एक्सपेंस होगा, वो होगा 1,300 होगा। ठीक है, अब हम करेंगे कंसाइनी का एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि लॉस कहाँ पर हुआ है कंसाइनी के पास पहुंचकर लॉस हुआ है गुड्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस में कंसाइनी एक्सपेंस भी ऐड करेंगे। तो 500 रेडियोस पे कितना एक्सपेंस किया है कंसाइनी ने, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेना है। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन कौन से है, ट्रांसपोर्टेशन का और इंश्योरेंस का, ये क्या है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। तो 1,000 और 2,000 यानी 3,000। तो यहाँ पर होगा 3,000 और 50 रेडियोस पे कितना होगा खर्चा, तो वो कितना है 300 है। तो टोटल हमें कितना लॉस हुआ है 21,600 का लॉस हुआ है। अब उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 15,000 का। तो माइनस करने से 6,600 का लॉस होगा। ओके, तो अब इसकी जो एंट्री है वो भी हम कर देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। बाय इंश्योरेंस कंपनी 15,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है और एबनॉर्मल लॉस वो होगा 6,600 का। ओके, अब आगे प्रियंक सोल्ड 300 रेडियोज एट ₹600 each for cash and 100 रेडियोज एट ₹650 each ऑन क्रेडिट टू प्रशांत। तो कैश पे और क्रेडिट पे उसने सेल किया है, तो उसकी भी एंट्री हम कर देते हैं यहाँ पर। बाय कंसाइनीज अकाउंट सेल्स, उसने कैश सेल किया है 300 रेडियो, 600 रुपए का एक है, 1,80,000। और क्रेडिट सेल किया है उसने 100 रेडियोस के
650 रुपीज ईच, तो 65,000 होगा। तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो 2,45,000। अब इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे हम, तो होगा कंसाइनी के अकाउंट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 2,45,000। ओके, तो अब बाकी सब तो कंप्लीट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, कमीशन कितना है 7% एंड 2% है, तो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं यहाँ पर, टू कंसाइनीज अकाउंट कमीशन। तो एक तो आएगा यहाँ पर 2,45,000 मल्टीप्लाई 7%। ये जो टोटल सेल है 2,45,000, उस पे 7% लगा कमीशन, कितना हुआ 17,150। और 65,000 जो क्रेडिट पे उसने सेल किया था उस पे कितना है 2% कमीशन है। ये जो है 65,000 क्रेडिट पे सेल किया, उस पे होगा डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन 2%, तो आएगा यहाँ पर 1,300। तो टोटल कितना हुआ 18,450। तो इसकी एंट्री हम कर लेते हैं कंसाइनी के अकाउंट में। ओके, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 18,450। ओके, तो अब यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, नहीं अभी बाकी है क्लोजिंग स्टॉक बाकी है। हाँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो चलिए हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर देते हैं कि कितना है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक तो सबसे पहले तो सेलेबल क्वांटिटी कितना है वो है, तो देखिए 500 थे रेडियोस, उसमें से 50 क्या हो गए डिस्ट्रॉय हो गए, तो 450 सेलेबल है। ठीक है, उसको हम सेल कर सकते हैं। तो उसकी कॉस्ट कितनी है, तो देखिए हमें क्या करना है, 500 रेडियोस की कॉस्ट है 400, जो कॉस्ट प्राइस है हम वही लेंगे, यानी कि 2 लाख। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 13,000 जो एक्सपेंस किया था ना कंसाइनर ने वो, और उसके अंदर यानी कि 2,13,000, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जो लॉस हुआ है ना 21,600, ये जो लॉस हुआ है 21,600 वो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा 1,91,400, इतना होगा इसकी कॉस्ट होगी। तो अब क्लोजिंग स्टॉक अब हम फाइंड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, देखिए 500 रेडियोस थे, उसमें से 50 डिस्ट्रॉय हो गए, उसमें से 300 कैश पे दिए, 100 जो है वो क्रेडिट पे सेल कर दिए, तो 50 जो है 50 रेडियोस इतना अभी बाकी रहा है। तो अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए जब 450 रेडियोस पे कॉस्ट कितनी आ रही थी, 1,91,400, तब 50 रेडियोस की कितनी कॉस्ट होगी, तो वो होगी 21,267। ओके, तो इतना जो है उसकी कॉस्ट होगी। अब हम इसके अंदर ऐड क्या करेंगे, कंसाइनी का एक्सपेंस भी हम ऐड करेंगे। तो देखिए 450 रेडियोस पे कितना उसने एक्सपेंस किया, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस देखना है हमें, वो है 3,000। तो 50 रेडियोस पे कितना एक्सपेंस हुआ होगा, तो वो कितना होगा 333। तो अब हम टोटल करेंगे तो मिलेगा 21,600, इतना जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको हम लिख देते हैं एंट्रीज में 21,600। ओके, तो ये अब कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो इन सब का टोटल आएगा कितना, वो आएगा 3,38,200, 3,38,200। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्रॉफिट 51,250।
ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर टू प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हुआ है 51,250। अब हम प्लस करेंगे, हम टोटल करेंगे, कंसाइनीज अकाउंट क्लोज करेंगे, तो 2,45,000, 2,45,000 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1,23,050। ठीक है, इतना मिलेगा, वो क्या आएगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आपको इस सम में एक तो इनवॉइस प्राइस वाला था एक नया, और जब भी जो लॉस है ना वो कंसाइनी के पास आकर, गुड्स जो है वो कंसाइनी के पास आकर लॉस हुआ हो, तब हम एबनॉर्मल लॉस के अंदर जो कंसाइनी का एक्सपेंस है वो भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, अगर रास्ते पे ही लॉस हुआ हो तो कंसाइनी का एक्सपेंस हम ऐड नहीं करेंगे। ओके, अब और क्लोजिंग स्टॉक, तो वो तो हम जैसे सारे सम्स में फाइंड करते थे वही है। ठीक है, सेलेबल क्वांटिटी, कोस्ट कितनी होगी और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लिया, तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक की कितनी कोस्ट होगी वो फाइंड कर लिया, और कंसाइनी का एक्सपेंस जो है वो भी देख लिया, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो इतना था इस सम में। ये नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 का ये सम था। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।